नमस्कार साथियों, आप सबका मेरी कुंजी की बगिया में बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा गार्डन और मेरे प्लांट्स पसंद आते हैं, तो इसके लिए मैं आप सबका बहुत-बहुत आभारी हूँ। तो आज भी मैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर एक लाइक बनता है और सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो मुझे और भी बहुत ही खुशी होगी। तो अभी ठंड का मौसम आ गया है और कई प्लांट जो हैं अभी रेस्ट पीरियड में चले जाते हैं, लेकिन अभी सीजनल जो प्लांट होते हैं मतलब ठंड के जो प्लांट हैं वो बहुत अच्छे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इस समय। तो अभी उन फ्लावरिंग प्लांट को लगाइए। तो ये देखिए, ये है बेकिंग सोडा, यानी कि कुकिंग हम जो किचन में जिसका यूज़ करते हैं। तो मैं आज इसके बारे में आपको बताती हूँ और इसका गार्डन में ये इस फॉर्म में आता है पाउडर के रूप में। तो इसका गार्डन में क्या यूज़ है ये मैं आप सबको बताती हूँ। तो आप सभी जानकर आश्चर्य हो जाएंगे कि ये किचन का एक आइटम जो है वो हमारे गार्डन में कितना लाभकारी है और कितना हमारे ये काम में आता है। तो सबसे पहले बताऊँ, ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और ये एक नेचुरल फंगिसाइड का काम करता है। तो अगर अब हम देखते हैं कि प्लांट में फंगस लग जाते हैं, कई प्लांट की पत्तियां जो है ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो जाती है या पत्तियों में कुछ वाइट पाउडर सा दिखता है, तो ये एक फंगल डिसीज़ होता है प्लांट का। तो इसको हटाने के लिए आप 1 टेबल स्पून ये बेकिंग सोडा ले लीजिए, 1 टेबल स्पून कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले लीजिए और 1 टेबल स्पून लिक्विड जो सोप होता है उसे ले लीजिए। इन सभी को 5 लीटर पानी के साथ आप मिला लीजिए और उसे फिर पूरे प्लांट को अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिए। ये स्प्रे आप वीकली एक बार करिए तो आप देखेंगे प्लांट के जो भी फंगल डिसीज़ है तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। ये एक नेचुरल फंगिसाइड का काम करता है बेकिंग सोडा जो होता है। तो ये बहुत ही लाभकारी होता है हमारे गार्डन के लिए, हमारे प्लांट के लिए। इसका एक और यूज़ है, ये हम कई बार देखते हैं हमारे प्लांटर में कई जंगली प्लांट निकल आते हैं, वीड्स जो कहलाते हैं। तो हम कई बार उसको निकालते हैं लेकिन वो पूरी तरह से जाते नहीं है, फिर से निकल आते हैं। तो इन वीड्स को हटाने के लिए आप डायरेक्ट उसमें इन बेकिंग सोडा को छिड़काव करें तो आप देखेंगे कि ये प्लांट नष्ट हो जाते हैं जो जंगली प्लांट है। लेकिन हमारे जो प्लांट हैं, जो हमारे ज़रूरी प्लांट है, वो उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाता है। तो इस तरह से आप वीड्स को मारने के लिए, हटाने के लिए भी इस बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि हमारे प्लांट में चींटियाँ लग गई है या कई इंसेक्ट हमारे प्लांट में हैं, तो उन्हें भी हटाने के लिए आप इसका स्प्रिंकल कर सकते हैं, इसे चारों तरफ छिड़काव कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे आटे के साथ मिलाकर इसे छिड़काव कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसके जो चींटी है या जो भी कीड़े मकोड़े हैं ऊपर से वो भाग जाते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा यूज़ होता है। जैसे हम कई बार कंपोस्ट बनाते हैं तो हमारे घर वाले बोलते रहते हैं कि कितना बदबू आ रहा है। तो इस बदबू को हटाने के लिए, चूँकि ये कई दिनों से रखा रहता है और सड़ जाता है, तो इस बदबू को हटाने के लिए आप कंपोस्ट के ऊपर में बेकिंग सोडा का छिड़काव कर दें तो ये जो बदबू है काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। तो ये एक बहुत ही हमारे लिए लाभकारी है, बहुत ही काम में आने वाला बेकिंग सोडा जो बहुत ही काम आता है। और हम जब कंपोस्ट के ऊपर इसका छिड़काव करते हैं तो कंपोस्ट बनने का जो टाइम है वो भी बहुत जल्दी हो जाता है। और ये देखिए टमाटर के प्लांट्स, इसमें आप इसके मिट्टी के चारों ओर अगर आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा छिड़क देते हैं तो ये प्लांट की एसिडिटी को कम करता है, यानी कि जो टमाटर है वो काफ़ी जूसी बनेगा और मीठा बनेगा। तो इसका ये उपाय तो आप कर ही सकते हैं। इससे टमाटर जो है हमारे बहुत ही अच्छे क्वालिटी के बनेंगे। और ये सॉइल की एसिडिटी को कम करता है। हम इस तरह से गार्डन में इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, खूब अधिक भी इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, तो फिर फ़ायदे के जगह हमारा नुकसान ही हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका कई रूप में यूज़ कर सकते हैं। ये एक फर्टिलाइज़र का भी काम करता है।
इसे बेकिंग सोडा को एप्सम सॉल्ट के साथ मिलाकर और हाफ टी स्पून अमोनिया के साथ मिलाकर और पानी के साथ मिलाकर आप महीने में एक बार स्प्रे करें प्लांट को, तो ये एक बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र का काम करता है। इस तरह से इसके कई सारे यूज़ हैं। इससे अगर हम सीड को जर्मिनेट करना चाहते हैं कोई भी सीड को, तो रात भर हम बेकिंग सोडा वाले पानी में उसे सीड को अगर भिगो के रखें तो ये बहुत जल्दी इसका सीड का जर्मिनेशन हो जाता है। इस तरह से हम कई उपाय कर सकते हैं इसका गार्डन में। ये हमारा बेकिंग सोडा जो है वो हमारा एक बहुत ही फ्रेंड का काम करता है। बहुत इसके यूज़ हैं गार्डनर में, और कई बार हम जब गार्डन में काम करते हुए हमारे हाथ में कई तरह के गंदगी लग जाते हैं, तो हम जब हाथ धोते हैं तब भी हम अपने हाथों में थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेकर और लिक्विड सोप लेकर हाथ को धो लें तो पूरी तरह अच्छी तरह से हमारा हाथ जो ये देखिए ये भिंडी के प्लांट में इस तरह से जो वाइटिश पाउडर दिखते हैं ये कई बार हमें दिखाई देता है। इसे भी दूर करने का वही उपाय है जो मैंने बताया। तो इस तरह से हम हफ्ते में एक बार अगर इसे स्प्रे करें तो ये जो भी फंगल बीमारी है वो सभी दूर हो जाते हैं और इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। तो इस तरह से आप इसका यूज़ करिए। एक बहुत ही अच्छी ये है दवाई है। हम तो और जब हमारे गार्डन में हम कई टूल्स को यूज़ करते हैं, कैंची वगैरह, तो उसमें भी कई बार जंग लग जाते हैं या उसमें कुछ गंदगी लग जाते हैं, तो उसे भी हम टूल्स को बेकिंग पाउडर का एक पेस्ट बनाकर उसे साफ़ कर सकते हैं टूल्स को। तो इस तरह से बहुत सारे यूज़ हैं बेकिंग सोडा के। तो ये आप ज़रूर अपने गार्डन में इसका यूज़ करिए और इसके फ़ायदे को अधिक से अधिक लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आप इसका वीडियो आपको पसंद आया। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है बेकिंग सोडा, लेकिन हाँ बेकिंग पाउडर का यूज़ नहीं करेंगे, वो केमिकली पूरी तरह से अलग होता है। तो बेकिंग सोडा जो हम किचन में यूज़ करते हैं उसी का यूज़ करेंगे और ये कोई हानि नहीं पहुंचाता है हमारे प्लांट को, बल्कि इससे हमारे प्लांट को फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो एक लाइक बनता ही है, और आप नए हैं मेरे वीडियो में तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। देखिए इस बार ये गुड़हल कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, और इस तरह से इन खिले हुए कलियों को तोड़ते जाइए, और जो भी सूखे पत्ते हैं और पीले पत्ते हैं उन्हें भी रेगुलर निकालते जाइए। गार्डनिंग में बहुत सारे काम होते हैं जो हमें रेगुलर करने पड़ते हैं, तभी हमारा गार्डन जो है सुंदर और खूबसूरत दिखता है और साफ़ सुथरा रहता है। तो कुछ पाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आज का पसंद आया। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू।